सूरत याद के और आगे न जा। लाइनमैन संदीप कुमार की दर्दनाक मौत, परिजनों ने जेई पर लगाया आरोप, न्याय और मुआवजे की मांग। तो जेई साहब है, उन पे आरोप लगाया जा रहा है तो उनको उचित दंड दिया जाए, और अगर जो दंड नहीं मिलता है तो ऐसी घटना कितने लाइनमैन के साथ हो सकते हैं। फांसी की सजा उसका होना चाहिए कि जब जैसे हमको पति चल गया उसको सजा मिलना चाहिए। यह घटना बिहार का डोभी गया का बताया जा रहा है। मैं सागर और अभी आप देख रहे हैं सागर न्यूज। यह तस्वीरें किसी की बर्बादी होती है तो जिंदगी का दर्दनाक गवाही दे रही है। यह आवाज़ें एक बेबस पत्नी और मासूम बच्चे का करुण की है। बिहार के जगह का नाम गया डोभी बताया जा रहा है। सच्चाई 2-3 दिन पहले हमको बोला कि जेई से बहस हो गया, हमको रात बिरात लाइन जो है हमको बैठाते हैं। जिनमें कि बिजली विभाग में काम करने वाले लाइनमैन संदीप कुमार की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि इस मौत के लिए जेई जूनियर इंजीनियर जिम्मेदार है। उनका कहना है यही सब लाइन जोड़ने के बोल पैसा कड़िए ने उन्हें तो लूटता है, वहाँ अथी कमाएंगे अथी करेंगे। मतलब कि संदीप को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर उनसे पूछा गया कि आपके पति ने आपसे क्या बताया था, क्या हुआ था उस दिन। बनावे चल जा रतिया में, बनावे चल जा रतिया में। तीन गो बोलवा जगने मावा दे तो संदीप कुमार की पत्नी ने जवाब दी, मेरे पति ने 3 दिन पहले कहा था कि जेई साहब उनसे झगड़ा कर रहे थे, रात भर परेशान कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। हम बस यही चाहते हैं कि दोषी को फांसी की सजा मिले। सूरत याद के और आगे न जा। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। फांसी की सजा उसका होना चाहिए कि जब जैसे हमको पति चल गया उसको सजा मिलना चाहिए। फिर उनसे पूछा गया आपके कितने बच्चे हैं, तो संदीप कुमार की पत्नी ने बताई, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अब इन्हें कौन देखेगा। ऋतिक की पत्नी की भाभी हूँ जी। इसके बारे में हमें भी जानकारी मिला था कि जेई से बहस हुआ, जो जेई कुछ धमकी की बात कर रहे हैं जी। ये धमकी वो कहकर किए थे, लेकिन कुछ ही दिन जैसे ही बीता वैसे ही इस इंजाम को वो सामने कर देते, और इसको आज हम लोग भोग रहे हैं। अब तो 3 छोटे 3 बच्चे हैं इनके। क्या 3 छोटे 3 बच्चे हैं इनके। परिवार का कहना है कि संदीप कुमार पर पैसे लेकर लाइन का काम करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके बावजूद उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर उनकी संदीप कुमार की भाभी ने बताई, हमें भी जानकारी मिली थी कि जेई साहब ने धमकी दी थी और फिर अचानक यह घटना हो गई। हम चाहते हैं कि संदीप कुमार की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले और परिवार को 25 लाख रुपया की सहायता राशि जी उचित है, मिलनी चाहिए। अगर जो मिलते हैं तो ये अपने बच्चे को कुछ अच्छी तरह से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकते हैं। अगर जो इस तरह से मिलता नहीं है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगी। बढ़िया से जो एक अच्छे बच्चे का भरण पोषण होता है वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए इनको जो नौकरी होता है वो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जी ऐसे तो हमारे नजर में कोई नहीं आए हैं, लेकिन शायद 1-2 मिले थे भैया लोगों से, तो वो सिर्फ मतलब आश्वासन दिए, एक संतुष्टि के लिए बात किए हैं कि मिलेगा, लेकिन अभी तक वैसा तो कुछ मिला नहीं। भरोसा दिया जा रहा है लेकिन अभी कुछ मिल नहीं रहा है भरोसा के सिवाय। पुलिस भी कुछ मदद कर रही है, अभी साथ में है, साथ दे रही है साथ में जी। जी अभी तो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, न्याय मिल पाएगा, लेकिन अब आगे तो लोगों का मर्जी है, न्याय मिलता है या नहीं। हम लोग भी एक उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। अभी स्थानीय लोग यही अपील करते हैं कि संदीप कुमार के परिवार को न्याय दिया जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी पत्नी को
सरकारी नौकरी मिले। तो अब बवाल यह उठता है कि क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब देखना है यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाते हैं। तो आप लोग से यही निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि संदीप कुमार के परिवार को न्याय मिल सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।